आज की हमारी कहानी एक कंजूस के बारे में है। कहानी का टाइटल है द माइज़र। माइज़र का मतलब होता है कंजूस। अ माइज़र वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। सोल्ड बेच दिया। ऑल सब कुछ बेच दिया। दैट ही हैड एक बार क्या हुआ कि एक कंजूस ने सब कुछ बेच दिया जो कुछ उसके पास था। ऑल दैट ही हैड एंड और क्या किया फिर उसने? बॉट अ लंप ऑफ गोल्ड। जो कुछ था वो उसने बेच दिया और बेचने के बाद जो पैसे आए उन पैसों से उसने क्या किया? बॉट। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। खरीद लिया। क्या खरीद लिया? अ लंप ऑफ गोल्ड। लंप का मतलब होता है एक तरह का पिंड। एक जैसे पत्थर का ढेला होता है ना, तो इसी तरह से सोने का एक ढेला या सोने का पत्थर टाइप का एक पिंड उसने खरीद लिया। ही बरीड इट इन अ होल। बरी की सेकेंड फॉर्म बरीड, गाड़ देना। अब उसने क्या किया? वो जो सोने का पिंड था या एक सोने का जो पत्थर था, सोने का जो ढेला था, उसे उसने क्या किया? एक होल में गाड़ दिया। होल कहाँ पे था? एट द फुट ऑफ अ ट्री इन हिज गार्डन। उसके गार्डन में एक पेड़ था। उस पेड़ का जो फुट था, यहाँ पेड़ के फुट से मतलब हो गया बिल्कुल पेड़ के पास में जो नीचे की जगह होती है ना, वहाँ पे उसने होल करके और वहाँ उसने उस सोने को गाड़ दिया। ईच डे प्रत्येक दिन ही वुड गो टू कीप अ चेक ऑन इट। अब देखो यहाँ पे ये जो वुड आ रहा है ना, ये किस तरह का सेंस दे रहा है? एक हैबिचुअल एक्शन होता है ना जो आप पास्ट में करते हो। इसका हिंदी में हम ट्रांसलेशन करेंगे तो बोलेंगे प्रत्येक दिन वह उस सोने को चेक करने जाता था। ही वुड गो, यानी कि अब वो क्या करता? रोजाना उस पत्थर को या उस सोने को देखने जाता। कीप अ चेक। कीप अ चेक का मतलब है बनाए रखना। क्या बनाए रखना? नज़र बनाए रखना, उसे चेक करते रहना। वन ऑफ हिज सर्वेंट्स नोटिस्ड दिस। अब वो ये काम रोज किया करता था, तो उनमें उसके जो सर्वेंट्स थे उनमें से एक जो सर्वेंट था, एक जो नौकर था, उसने इस बात को नोटिस किया कि यार ये जो मालिक है रोजाना जाता है और कुछ खोदता है, कुछ देखता है। तो एक सर्वेंट ने इस बात को नोटिस कर लिया। इसलिए ही वेंट क्वाइटली। अब ही किसके लिए आया है यहाँ पे? नौकर के लिए। ही वेंट क्वाइटली। अब ये जो नौकर था बहुत ही चुपचाप गया। एंड डग अप द होल। और वो जो होल था उस होल को इस नौकर ने खोद लिया। एंड फाउंड द गोल्ड। और जब इसने होल को खोदा तो इसे सोना मिल गया और सोना लेके चला गया नौकर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when the miser went to gauge at his treasure, कि जब ये जो कंजूस था गया। गेज का मतलब होता है किसी चीज़ को टकटकी लगा के देखना, घूर के देखते रहना। तो ये कंजूस क्या किया करता था? रोजाना जाता था और इसका जो सोना था उसको बस देखता रहता था। तो अगली सुबह जब ये कंजूस व्यक्ति एट हिज ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, अपने खजाने को देखने गया, अपने खजाने को घूरने गया। ही फाउंड, उसने पाया। क्या पाया? नथिंग, कुछ भी नहीं मिला उसे वहाँ पे। बट, तो फिर मिला क्या? देखो बट इसका मतलब क्या हुआ? ही फाउंड नथिंग बट एन एम्प्टी होल। वहाँ उसे कुछ नहीं मिला सिवाय एक खाली होल के। एम्प्टी है ना, बिल्कुल खाली होल। ही बीगन टू स्क्रीम। बिगिन की सेकेंड फॉर्म बीगन, शुरू करना किसी चीज को, है ना, शुरू कर देना। ही बीगन टू स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। एट द टॉप ऑफ वॉइस का मतलब होता है आप जितनी जोर लगा सकते हो ना उतने तेज। ही बीगन, उसने शुरू कर दिया, यानी कि उसने अपने पूरी दम लगा के चिल्लाना शुरू कर दिया। अ फ्रेंड टॉन्टेड हिम। टॉन्ट का मतलब होता है किसी को ताना मारना,
किसी का मजाक उड़ाना, उसको बोलते हैं टॉन्ट करना। तो एक जो दोस्त था उसका, उसने इस कंजूस आदमी का मजाक उड़ाते हुए, इस कंजूस आदमी पे ताना कसते हुए कहा, क्या कहा? यू नेवर स्पेंट मनी वैन यू हैड इट। कि वैन यू हैड इट, यहाँ इट किसके लिए आया है? मनी के लिए। स्पेंड का मतलब क्या है यहाँ पे? स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, इसकी सेकंड फॉर्म स्पेंट। यू नेवर स्पेंट मनी व्हेन यू हैड इट, कि जब तुम्हारे पास पैसा था तब तुमने कभी खर्च ही नहीं किया पैसा। नाउ, अब, यू मे एज वेल बरी अ स्टोन इन दैट होल। अब तुम क्या कर सकते हो? ऐसा करो, ये काम कर लो। एज वेल, बरी का मतलब है गाड़ देना, अ स्टोन इन दैट होल, कि उस होल में जहां तुमने सोना गाड़ रखा था वहां पे ऐसा करो, अब एक पत्थर गाड़ दो। इट विल डू यू जस्ट एज मच गुड। ये पत्थर भी तुम्हारे लिए वही काम कर देगा जो काम तुम्हारे लिए सोना करता था, क्योंकि तुम पैसे को खर्च तो करते हैं ना, हो नहीं, तुम तो बस देखते थे उसे। तो अब ऐसा करो, उसकी जगह पत्थर गाड़ दो और पत्थर भी वही काम कर देगा जो सोना करता था। तुम आ जाया करना रोज और इस पत्थर को देख लिया करना, समझ लेना ये सोना है। तो यही बात यहाँ पे उसके दोस्त ने ताना मारते हुए कही, यू में एज वेल बरी अ स्टोन। अब ऐसा करो कि इस पत्थर को गाड़ दो, यहाँ पे एक स्टोन को। इट विल डू यू जस्ट एज मच गुड। इट विल डू यू जस्ट एज मच गुड। एज मच गुड जब हम कह रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि भाई ये उतना ही काम कर देगा जितना काम सोना किया करता था। मॉरल क्या है इस कहानी का? क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? बेटर, बेहतर है, यूज, कि आप उपयोग करो, वाट यू ऑलरेडी हैव। वाट, कि क्या तुम्हारे पास है, वाट यू ऑलरेडी हैव, कि जो कुछ तुम्हारे पास है बेहतर है उसका उपयोग करो। और एल्स, नहीं तो, अन्यथा, यू विल रिग्रेट इट इफ यू लूज इट। तो अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हो जो आपके पास है, तो आपको पछतावा करना होगा, यानी कि आपको पछताना पड़ेगा जब आप इसे खो दोगे। तो बेहतर है कि जब चीज़ें आपके पास हैं तो आप उसका उपयोग कर लें। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी।